ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो कल हमने खुदा यीशु मसीह से रोज़े के हवाले से सीखा था कि जब हम रोज़ा रखें तो हम उदास ना हों और अपने चेहरे को ना बिगाड़ें, क्योंकि ये दुनियावी एतबार से ऐसा किया जाता है जो खुदावंद के हज़ूर रियाकारी गिना जाता है। और हमने अपने हर एक अमल को, हर एक रवैये को जो मसीह की निस्बत से हम करते हैं, हमें उसमें हकीकत और रूहानियत का पहलू को उजागर करना है, ना कि हमें दुनियावी और रियाकारी के पहलू को। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को हमें ये सिखाया है कि जब हम रोज़ा रखें तो हम अपने सर पर तेल डालें और अपना मुंह धोएं। हम सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाते हैं कि खुदावंद हमेशा मसा को, जो तेल से मसा किया जाता है, अपनी बारगाहों में याद रखते हैं। नबियों को, बादशाहों को तेल से मसा किया जाता था, मुकद्दस चीज़ों को मसा किया जाता था, काहिनों को मसा किया जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बयान करते हैं कि ये मसा जा, ये तुम्हारा वो ताल्लुक है जो तुम्हारा खुदा से है। इसलिए अपने सर पर तेल डाल और अपने चेहरे को ताजगी के साथ रख, क्योंकि तू ना तो इंसानों के लिए, ना तो दुनिया के लिए, ना अपनी पर्सनली रियासत के लिए रोज़ा रखता है, बल्कि तू जो रोज़ा रखता है ये अपनी रूहानी ज़िंदगी और उस इलाही रिश्ते के लिए रखता है जो खुदा और तेरे दरमियान है। इसलिए खुदा ने बड़े वाज़िया तौर पर हमें ये सिखाया है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के कहने से मसीह रोज़ों में से गुजरते हैं तो हम हमेशा अपने चेहरों को ताज़ा रखें, अपनी सूरत को खुश रखें, क्योंकि हमारे चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे की जीनत खुदावंद खुद है। और उस मसा के तेल से हमेशा खुशनुदी हासिल करता है जब हम उसकी बारगाहों में और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं। हमारा रोज़ा हमारे खुदावंद खुदा के लिए है, हमारे आसमानी बाप के लिए है। मसीही रोज़ा एक ऐसे रिश्ते को हमारे सामने रखता है जो हमेशा बरकरार रखता है, जिसमें खुदा बाप, हमारा खुदा अपनी शफ़क़त के वसीला से हमें अजर और बदला देता है। और हमें खुदा का पाकलम यह भी सिखाता है कि हमारे हर एक फेल, हर एक काम जो हम मसीह यीशु में करते हैं, जो हम खुदावंद के लिए करते हैं, उसका अजर भी उसी के पास है। और ख़ुद हमारे खुदा यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में फरमाया था, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों का अजर मेरे पास है और मैं दूंगा, क्योंकि इख्तियार मेरे बाप ने मुझे बख्शा है। इसलिए जो मसीही रोज़ा, सबसे पहली बात यह है कि ये हम दुनिया के लिए नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि हम अपने उस पर्सनल रिलेशनशिप के लिए रखते हैं जो हमारा खुदा बाप के साथ, यानी खुदा के साथ होता है। दूसरी बात, जब हम ये रोज़ा रखते हैं तो अपनी मसीह की उस तालीम को फॉलो करते हैं जो उसने हमें बख्शी है। हम अपने सरों पर तेल डालते हैं, अपने चेहरे को धोते हैं, हमारे चेहरों पर मसीह यीशु की खूबसूरती, उस तजल्ली का अक्स होना चाहिए जो हमेशा उसकी शबाहत को ज़ाहिर करता है। तीसरी बात, जब हम मसीही रोज़ा रखते हैं तो इसका अज्र, इसका बदला खुदा बाप हमें बख्शेगा, जो हमारा आसमानी बाप है, हमारा खुदा है। इसलिए मसीही रोज़े की आफादियत दुनियावी एतबार से नहीं, इलाही एतबार से हमेशा याद रखते हुए आपको खुदा यीशु मसीह में, खुदा पाक रूह की मौजूदगी में, हसूरी में कायम रखते हुए रोज़ा रखें, ताकि हमारा ताल्लुक़ हमारे आसमानी बाप से मुस्तहकम हो और हम रूहानी तौर पर बढ़ते हुए उसकी इलाही बादशाही में शरीक हो सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में आमीन।